सो क्लास 8 एक्सरसाइज 8.2 बुक अपने पास रख लेना। वही सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है। 8.2 हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। हमने प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, परसेंटेज के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब उसी में एक छोटा सा टॉपिक है रिलेटेड टू टैक्स। ठीक है, देखो क्या, अब ये कॉन्सेप्ट भूलना नहीं है। परसेंटेज में टोटल या कंपेयरिंग क्वांटिटी क्या होती है? परसेंटेज में हम किससे कंपेयर करते हैं? 100 से कंपेयर करते हैं, डोंट फॉरगेट इट। ठीक है, अब डिवाइड में क्या होता है? 100 होता है, 100 से कंपेयर करते हैं किसी भी क्वांटिटी को जिसका परसेंटेज फाइंड करना होता है। प्रॉफिट एंड लॉस में टोटल क्वांटिटी या फिर कंपेयर वाली क्वांटिटी कौन सी होती है? सीपी होती है, डोंट फॉरगेट इट। सीपी प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता है? कॉस्ट प्राइस अपने आप में क्या होता है? कंपेयर वाली क्वांटिटी होती है। इसी के बेस पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं। चलो चलो अब समझते हैं टैक्स को। टैक्स को अब सिंपल सी लैंग्वेज में समझते हैं। ठीक है, मेरा घर है, ठीक है, मेरे घर से मैं क्या करता हूँ, समझ लो मेरी जीन्स बनाने की फैक्ट्री है और मैं 100 रुपीज़ का एक जीन्स तैयार कर लेता हूँ, कपड़ा खरीद के 100 रुपीज़ का मैंने जीन्स तैयार कर लिया। अब मैं उसको यहाँ से मार्केट में ले जाके बेचने वाला हूँ। ठीक है, अब यहाँ से लेकर के मार्केट ले जाने तक लेट से मैंने एक जो है ट्रक हायर कर लिया। ट्रक हायर किया, उसमें अपने सारे प्रोडक्ट डाले और मैं गया मार्केट में जीन्स बेचा। अब मार्केट में क्या मैं 100 रुपीज़ का ही बेचूंगा? नहीं, डेफिनेटली नॉट। वाई? बिकॉज यहां से मार्केट तक जाने में जो ट्रक का खर्चा आएगा वो भी तो निकालना है मैंने। हाँ, तो जो ये एक्स्ट्रा खर्चा जो मैं इसमें इंक्लूड करूंगा, समझ लो वही अपने आप में क्या है? टैक्स है। ठीक है, अब देखो, अगर कोई ऐसे इसी सिचुएशन को ले लो, कोई मुंबई से अगर कोई ये उत्तराखंड में हम कोई सप्लाई कर रहे हैं सामान, तो क्या होगा? रास्ते में उस जो ट्रांसपोर्ट में टोल्स पड़ेंगे, उन सब का खर्चा भी मैंने इंक्लूड करना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं पे। तो वो क्या होता है? अपने आप में टैक्स होता है। और भी एग्जांपल्स हम देख सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, ऑनलाइन शॉपिंग में कभी कभी तुमने ऐसा देखा होगा, स्पेशली होटल बुक करते हो या फिर क्या कई जगह पे होता है, किसी कई सामान में होता है कि क्या एक जीन्स है, वो है 1200 रुपीज़ की जीन्स दिखी, अब जैसे ही तुम खरीदते हो तो वो अपने आप में 1500 हो जाता है ना? क्योंकि वो टैक्स इंक्लूड नहीं करते हैं, ये उनकी मार्केट स्ट्रेटजी है। तो यानी कि टैक्स इंक्लूड कर दिया, उसके बाद जब तुम खरीदोगे तब टैक्स इंक्लूड होगा। डिस्प्ले में क्या दिखाई देगा? 1200, तब जाके वो जीन्स कितनी हो जाती है? 1500 की। तो वो टैक्स क्या है? जो एक्स्ट्रा खर्चा उस कंपनी को उठाना पड़ रहा है, समझ लो। ठीक है, एक बेसिक लैंग्वेज में क्लास 8 के बेस पे इतना काफी है। चलो अब बात करते हैं टैक्स। देखो क्या, अब देखो क्वेश्चन क्वेश्चन से समझते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, 10 और 11 करने वाले, जल्दी जल्दी से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 8 है। देखो ध्यान से, क्या है? अ प्राइस ऑफ टीवी इज, यानी कि एक प्राइस दिया हुआ है, दिस प्राइस इज गिवन, प्राइस ऑफ टीवी, प्राइस ऑफ टीवी कितना गिवन है? प्राइस ऑफ टीवी है हमारे पास, वेयर इट इज 13,000 हमारे पास प्राइस ऑफ टीवी है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ये कह रहा है, अब देखो वही टू क्वांटिटीज आर गिवन। ठीक है, पहली क्वांटिटी न्यूमेरिकल फॉर्म में है, दूसरी क्वांटिटी क्या है? परसेंटेज के फॉर्म में। हमने सारे क्वेश्चंस ऐसे ही किए हुए हैं, आई होप कि तुमने इसी को फॉलो किया होगा। ठीक है, अब देखो क्या, प्राइस ऑफ टीवी ये रहा, उसके बाद ये कह रहा है कि कुछ टैक्स लगा हुआ है, सेल टैक्स लगा हुआ है। ठीक है, यानी कि कुछ सेल टैक्स लगा हुआ है, चार्ज ऑन 12%, 12% का उसे क्या लगा हुआ है? सेल टैक्स लगा हुआ है। इसमें मैं न्यूमेरिकल क्वांटिटीज लिखूंगा, इसमें परसेंटेज क्वांटिटीज लिखूंगा। ठीक है, टैक्स लगा हुआ, 12% का टैक्स लगा हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ ही बाइज इट। कोई विनोद है, वो टीवी खरीद रहा है, टीवी का प्राइस उसको कितना दिखा? 13,000 रुपीज। अब वो डायरेक्ट 13,000 नहीं लिखेगा। अब जब वो शॉपकीपर के पास जाएगा, वो कहेगा यार टीवी दे दो, वो कहेगा यार 13,000 रुपीज, 13,000 विनोद अगर उसको देता है तो वो कहेगा नहीं भाई साहब, ये जो था वो क्या था? ये जो है शोरूम प्राइस था। अब मुझे टैक्स लगाना है इसमें 12%, तो इसका 12% एक्स्ट्रा तुम्हें और पे करना पड़ेगा, तब जाकर के एक्चुअल वैल्यू तुम्हें समझ आएगी, एक्चुअल प्राइस तुम्हें तब जाके दिखाई देगा। वो दुकानदार ऐसा कुछ कहेगा, है ना? चलो देखते हैं। अब हम बात करेंगे एक्चुअल प्राइस है कितना, हम वो चीज हमें फाइंड करनी है। अब देखो हम कैसे करते हैं, हमारे कॉन्सेप्ट क्या है? हमारे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग प्राइस ऑफ टीवी जो ओरिजिनल प्राइस होता है उसे हम 100% सपोज करते हैं, डोंट फॉरगेट इट। ठीक है, अब देखो क्या, अब इस डेटा को भूल जाओ, इस डेटा को कंसिडर करो। कोई टीवी तुमने कितने में खरीदी? 100 रुपीज में खरीदी, टैक्स लगा 12%, तो तुम्हें कितना पेमेंट करना पड़ेगा? 112%। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। ठीक है, तो ये 100 रुपीज की टीवी थी, 12 रुपीज एक्स्ट्रा पे किया, 112 रुपीज तुम्हें देने पड़ेंगे, खत्म हो गई बात। ठीक है, अब देखो क्या, बस इतना ही तो काम करना पड़ता है। अगर जितना जिसको इतना आ गया, बस काम आसान है। देखो 100% की वैल्यू कितनी है भाई? 100% की वैल्यू है हमारे पास 13,000। ठीक है, हमें क्या फाइन करना है? 112% फाइन करना है। ये तो क्या एक्चुअल प्राइस बताओ पूरा है, हमसे टैक्स कितना है पूछता, वो भी हम बता देते। ठीक है,
100% की वैल्यू अगर ये है तो 1% की वैल्यू कितनी होगी 13,000 डिवाइडेड बाय 100। मल्टीप्लाई वाली चीज कहाँ जाती है डिवाइड में, तो ये कैंसिल, तो कितना बचा 130। 1% की वैल्यू 130 है, 2% की वैल्यू 130 इंटू टू, 3% की वैल्यू इंटू थ्री, 112% की वैल्यू जो कि हमें फाइंड करनी है वो कितनी होगी, इतना इंटू 112। आंसर आ गया भाई। ठीक है, चलो आंसर क्या आया देखो। अब जिसको मल्टीप्लीकेशन देखो, वैसे तो सिंपल सी है, 13 की टेबल है, इजीली हो सकता है। 13 2 0 26, 13 1 13, 14 15 5 कैरी 1, 13 1 13 प्लस 1 14। एक जीरो था तो जीरो है, तो ध्यान रखना है चीज। तो क्या आया 14,560, यानी कि 14,000, यानी कि ओरिजिनल। अब इसका प्राइस क्या आया 14,560। अब देखो क्या, वो शॉपकीपर डिस्प्ले में कितना कह रहा था 13,000, अब उसने 12% टैक्स लगाया और कितना हो गया 14,560 रुपीज उसको पे करना पड़ा। तो यानी कि ये क्या होता है, ये हर जगह का यही रूल है भाई। अगर वो 12% पूछता 12% भी फाइन कर सकते थे। 1% की वैल्यू कितनी 130, 12% कितना होगा 130 इंटू 12, यानी कि 130 इंटू 12 वुड बी आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखो, बहुत इजी से क्वेश्चन है अगर तुमने इस मेथड से किया है तो। ठीक है, बाकी जिसने एक्स सपोज किया हुआ है तो वो तो अब एक्स ही सपोज करता रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 इज आई परचेज अ हेयर ड्रायर। अब देखो एक हेयर ड्रायर का प्राइस होगा, हेयर ड्रायर है कितना है हेयर ड्रायर। ठीक है, इसका एक एक प्राइस होगा जो शोरूम प्राइस होगा, सिंपल सी बात। टैक्स वाले क्वेश्चन की बात चल रही है भाई, फिर उसमें कुछ टैक्स इंक्लूड हुआ होगा, फिर उसका क्या आया होगा एक्चुअल प्राइस जो हमें पे करना होता है वो कुछ आया होगा। बस ठीक है, एक परसेंटेज क्वांटिटी होगी और एक क्या होगा, एक परसेंटेज क्वांटिटी होगी और सॉरी एक एक ओरिजिनल क्वांटिटी होगी। चलो बात करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो क्या है, देखो एक्चुअल प्राइस क्या होता है, ध्यान रखना। एक्चुअल प्राइस जो हमें पे करना होता है, यानी कि टैक्स को इंक्लूड करके जो प्राइस आता है वो क्या होता है एक्चुअल प्राइस होता है। देखो क्या, आई परचेस्ड अ हेयर ड्रायर फॉर 5,400 इंक्लूडिंग 8% वेट। टैक्स कितना है 8%। टैक्स पे करने के बाद जो कि मैंने कितना पे किया कह रहा है वो 5,400, तो यानी कि 5,400 क्या है ऐसा प्राइस है जो मैंने पे किया और सामान खरीदा, तो यानी कि उसमें टैक्स इंक्लूड होगा, तभी तो मैंने पे किया और सामान खरीद लिया, है ना। अगर वो नॉर्मल सामान देता तो उसमें 8% इंक्लूड करना पड़ता। बस अब काम खत्म हो गया, हमें क्या मालूम है। देखो इतना क्वांटिटीज है, हेयर ड्रायर का प्राइस पूछा हुआ है, हमें नहीं पता, लेकिन परसेंटेज में हमें हमेशा पता होता है। हम हमेशा क्या कहते हैं, कभी भी जो उसका शोरूम प्राइस हमने कहा 100% है, 100% माना क्या है उसका हेयर ड्रायर का प्राइस है। अब गवर्नमेंट ने या फिर मैन्युफैक्चरर कंपनी ने टैक्स लगाया 8%, यानी कि क्या, तो 100 रुपीज का अगर उसका शोरूम प्राइस है, 8% उसका टैक्स है, तो हमें कितना पे करना पड़ेगा 108 पे करना पड़ेगा, और क्या, खत्म हो गई बात, है ना। परसेंटेज क्वांटिटीज ये तो होती है, 100 हम सपोज करते हैं, 8% टैक्स लगा, 108 हमें पे करना पड़ा। ठीक है, अब ठीक है, अगर इतना काम हो चुका है तो अब हमारा काम तो आसान हो गया। क्या 108 की वैल्यू कितनी है 1500, बस हो गया। 108% की वैल्यू कितनी है 5400। अब क्या करना है 1% की वैल्यू कितनी होगी 5400 डिवाइडेड बाय 108, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में जाता है भाई। अब देखो अभी सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करो, नहीं तो रुक जाओ। अब देखो क्या करना है, हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है कि क्या, फाइंड द प्राइस बिफोर वेट, यानी कि टैक्स लगने के पहले। वेट और जीएसटी सब टैक्स है, याद रखना। क्या है टैक्स लगने के पहले वाला प्राइस, यानी कि ये वाला प्राइस पूछ रहा है जो कि कितना है 100% है, तो 100% निकालना आता है। 1% की वैल्यू कितना है 5400 अपॉन 108, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी भाई 5400 अपॉन 108 के साथ मल्टीप्लाई बाय 100। क्यों 1% की वैल्यू अगर इतनी है 2% इंटू 2, 3% इंटू 3, 100 इंटू 100। इसको सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा, सिंपल सा है। चलो जल्दी जल्दी से करते हैं फिर। क्या है 4, चलो इसको 4 से देते हैं। 4 2 ज़ 8, 9 10, 4 7 ज़ 28, 4 1 ज़ 4 कैरी 1, 4 3 ज़ 12, 13 14 2, 4 5 ज़ 20 0। ठीक हो गया। अब ये कुछ कैंसिल हो रहा है, देख लो 1350 अपॉन 27 हो गया इंटू 100, तो ये हो रहा है 27 5 से हो रहा है, देख लो 7 5 35, 5 कैरी 3, 5 9 30, ठीक हो गया। एक जीरो, तो यानी कि कितना हो गया 5000, इतना रुपीस आ गया। तो यानी कि कितना आया हेयर ड्रायर का प्राइस कितना आया 51000, इतना आ गया 5000 रुपीज आ गया हेयर ड्रायर का ओरिजिनल प्राइस। इतना ही तो पूछा था। अब वो हमसे पूछता कि 8% की वैल्यू, टैक्स कितना लगा उसमें, 1% की वैल्यू इतना है, तो अब 8% की वैल्यू फाइंड कर लो, दैट्स इट।